आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक। इसमें क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो द्विघात बहुपद पढ़ा है ना। ये त्रिघात बहुपद है। कितना है? त्रिघात बहुपद है। इसमें क्या है, x की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तभी तो त्रिघात बहुपद बनेगा। देखिए, त्रिघात बहुपद में जो संबंध है, इसके जो शून्यक होते हैं, तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं। क्या है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप? क्या है व्यापक रूप? है ax की घात 3 प्लस vx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें शून्यक कितने होते हैं? इसमें शून्यक होते हैं 3। कौन कौन से? एक तो अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है। अल्फा, बीटा, गामा, 3 शून्यक होते हैं और इनके बीच भी संबंध होते हैं। क्या संबंध होते हैं? 3 संबंध। जितने शून्यक होंगे उतने संबंध होंगे। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस वी बटा ए। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होता है? सी बटा ए होता है। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटा ए। ये 3 संबंध होते हैं। ये सारे संबंध आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 1 का पहला खंड है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हमें क्या बताने हैं? इसके शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। हमें शून्यक दिए हुए हैं, ये जो है इनको बताना है क्या ये इसके शून्यक हैं। क्या ये इसके शून्यक हैं? अगर शून्यक हैं तो इसके और ये जो 3 सूत्र हैं इनके बीच में संबंधों की सत्यता की जांच करनी है ना। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें शून्यक हमारे दिए हैं। शून्यक है हमारे 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2। ये शून्यक है। तो हम पहले क्या करते हैं? 1/2 को रखते हैं किसमें? इसमें x बराबर 1/2 रखने पर पी एक्स में x की जगह पर कितना रखेंगे? 1/2 रखने पर, है ना। चलिए मान रखिए। तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन दिया है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रखेंगे? 1/2 रखेंगे। चलिए 2 x की जगह पर 1/2 की घात कितनी है? 3 है, लिख दिया। प्लस x की जगह पर 1/2 की घात 2 माइनस 5x की जगह पर 1/2 प्लस 2। आ गया समझ में? चलिए अब हल कीजिए। तो ये हुआ 2 गुणे 1/1 कम 1 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/4
माइनस 5/2 प्लस 2। तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 बराबर हुआ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए यहाँ 4 हर बराबर है, यहाँ 2 है, यहाँ हर में कितना है 1 है, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। तो यहाँ कितने से गुणा होगी 2 से गुणा होगी, यहाँ कितने से गुणा होगी 4 से गुणा होगी, तभी तो हर बराबर होंगे। तो कितना आया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5 दूनी 10/4 प्लस 4 दूनी 8/4। देखिए प्लस का ये है, प्लस का ये है, प्लस का ये है, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो 4 8 और एक 9 और एक 10, 10/4 माइनस 10/4। देखिए तो ये क्या हुए घट गए तो कितने बचे 0 बचे, तो 0 आ रहा है। 1 का मान रखने पर x बराबर 1/2 रखने पर क्या हो रहा है 0 आ रहा है। तो हाँ यह इसका शून्यक है, हाँ यह इसका शून्यक है। इसलिए आप क्या करेंगे फिर लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 की जगह पर x बराबर 1 रखने पर आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे। दूसरा मान क्या है 1 है ना, दूसरा मान शून्य क्या है 1 है। तो अब x की जगह पर 1 रख के देखते हैं तो क्या होगा। देखिए 2 x की जगह पर 1 रखा है, 1 का स्क्वायर है ना, फिर प्लस 1 का स्क्वायर ये क्यूब है, माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। तो देखिए क्या आया 2 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो 2 एकम 2 और 1 3 2 5 बराबर में आया 5 माइनस 5, तो कितना आया 0 आया, घट के कितना हुआ 0। 1 भी रखा तब भी हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। चलिए तीसरा खंड हल करते हैं, तीसरा शून्यक देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन था 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। x बराबर कितना रखना है, अब हमें -2 रखना है। कितना रखना है -2 रखना है, x की जगह पर 2 रखने पर, है ना। तो रखिए मान, तो 2 x की जगह पर -2 रखेंगे तो -2³ प्लस -2² माइनस 5 गुणे -2 प्लस 2। मान रखना सीख ही गए होंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखना होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, काय का आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 और गुणे -2 बराबर कितना होगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 आएगा। तो 2 गुणे -8 और माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 दूनी 10 प्लस 2। चलिए एक रह गया 8 दूनी 16 माइनस के 16 को जोड़ो, 10 और 4 14 और 2 16 प्लस के कितने आए 16। क्या हुआ माइनस का 16 आ रहा है प्लस का 16 आ रहा है, तो क्या हुआ घट गया, कितना आया 0। तो हमने देखा ये जो क्वेश्चन में दिए हैं शून्यक, ये तीनों इसके शून्यक हैं। क्या है तीनों इसके शून्यक हैं कि इनका मान इसको इसके x की जगह पर रखने पर ये क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो ये इसका शून्यक है। जब इसका ये शून्यक है
तो अब इसमें हमें क्या निकालना होगा, संबंध निकालना होगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमारा मान देखिए, इसी के नीचे हम लिखे ले रहे हैं समीकरण, इसी के नीचे लिखे ले रहे हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तब अब मान देखिए, a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, c बराबर कितना है, माइनस का 5 है, और d बराबर कितना है, 2 है। आ गया समझ में सभी के। अल्फा हमारा कितना है, शून्य कितने हैं, शून्य। अल्फा हमारा कितना है अल्फा, 1/2 है, और बीटा कितना है, 1 है, और गामा कितना है, माइनस का 2 है। चलिए पहला संबंध हल करते हैं पुनः क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का v/a है ना। तो अल्फा कितना है, 1/2 है, मान रखिए। बीटा कितना है, प्लस का 1 है। गामा कितना है, माइनस का 2 है, बराबर b कितना है, माइनस का 1 है, और a कितना है, 2 है। चलिए अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो 1/2, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, हर बराबर करेंगे तो 1/2 इसमें 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये 2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/2। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ भी 2 से गुणा होगी, यहाँ भी 2 से गुणा होगी, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4/2 बराबर कितना आया इधर, -1/2। ये ऊपर वाला है ना, हर बराबर हो गए। तो देखिए 1 + 2 - 4/2 बराबर -1/2। घटा तो 2 1 3, 3 से 4 घटे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है ना। -1/2 बराबर -1/2। मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर आया है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। चलिए दूसरा पुनः और हल करते हैं। तो पुनः में हमारी समीकरण जो है यही लिख लेंगे। तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। यही तो है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ये देखिए आपको याद करना पड़ेगा। मान रखिए तो अल्फा हमारा कितना है, इसको लिख लीजिए, यहीं पर रख लीजिए। अल्फा कितना है, 1/2 है। बीटा कितना है, 1 है, प्लस बीटा कितना है, 1 है। गामा कितना है, माइनस का 2 है, प्लस माइनस का 2 गुणे अल्फा कितना है, 1/2 है ना, बराबर सी कितना है, माइनस का 5 है, और ये कितना है, 2 है। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए गुणा में जो होता है वो सीधी सीधी गुणा होती है, तो ये कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, -2 एकम 2 आएगा।
इस 2 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन एक कम एक काहे का आएगा, माइनस का एक आएगा, बराबर माइनस के 5/2। हर बराबर कीजिए, इसके बटे में भी एक है और इसके बटे में भी एक है। लाना है कितना, 2 लाना है, तो 2 से गुणा यहाँ भी होगी, 2 से गुणा यहाँ भी होगी, तो 1/2 माइनस, तो 2 से गुणा हुई तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 4/2 माइनस 2 से गुणा हुई तो 2/2 बराबर माइनस के 5/2। समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ देखिए हर बराबर हो गए, ऊपर का सेम लिख लीजिए, 1 माइनस 4 माइनस के 2/2 बराबर माइनस 5/2। तो 4 और 2 6, 6 से 1 घटा, कितने बच्चे, 5 बच्चे, तो 6 बड़ा होगा, तो माइनस 5/2 बराबर माइनस 5/2 बराबर आया। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। चलिए तीसरा हल करते हैं पुनः। क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का D/A, माइनस का D/A। तो अल्फा हमारा कितना है, 1/2 है, और बीटा कितना है, 1 है, और गामा कितना है, माइनस का 2 है, और D कितना है, D कितना निकला था, D जो है, हाँ इसमें होगा, हाँ D जो है वो हमारा कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, D कितना है, 2 है, तो -2/A भी 2 है, तो 2 कट गया, माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो 1/2 देखिए सब गुणे में है, तो ये 2 और ये 2 भी कट गया, तो एक कम एक ही आएगा, तो -1 बराबर -1। यही हमारा क्वेश्चन का हल हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिघात बहुपद का। लिखा हुआ है x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं 2, 1, 1। कितने हैं, 2, 1, 1 है। तो लिखिए x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। इसके शून्यक हैं हमारे, शून्यक हैं 2, 1, 1। अब क्या करेंगे, इसकी जगह, इसकी में जो x है उसकी जगह पर 1, 1 मान रख के चेक करेंगे कि किस में 0 आता है, किस में 0 नहीं आता। जिसमें 0 आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखिए, तो 2 की घात 3 माइनस 4, यहाँ भी x है, तो 2 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 5 दूनी 10 माइनस 2। चलिए घटाइए, तो देखिए पहले जोड़ लीजिए, जो जोड़ने वाले हैं उनको जोड़ लीजिए। तो 10 प्लस का ये है और प्लस का ये है, तो 10 और 8 18 हो गए हमारे प्लस के, और 16 और 2 ये माइनस के हैं, तो ये अलग जुड़ गए, तो 16 और 2 18 माइनस के आ गए, तो कितना आया, 0 आया, घट के कितना हुआ, 0। तो हाँ यह शून्यक है इसका। पुनः क्या करेंगे हम, अब x की जगह पर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर इसी में x का मान रखेंगे। तो रखिए, देखिए समीकरण लिख लीजिए, ऊपर हो जाएगी, वीडियो में आएगी नहीं। 4x² प्लस 5x माइनस 2,
मान रखिए x बराबर कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2, तो 1 एकम 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1 चक्कू 4, 5 एकम 5 माइनस 2, तो प्लस वाले जोड़ लीजिए 5 और 1 6, माइनस वाले जोड़ लीजिए तो माइनस के 4 माइनस के 2 कितने हुए 6, बराबर आया कितना 0 आया, तो ये भी शून्य है। पुनः इधर कर लीजिए, पुनः हम क्या करेंगे, अब x बराबर रखेंगे 1 है ना, फिर 1 है तो यही आएगा, तो रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, वो आगे कर लेना आप जब लगाना। तो क्या हुआ, ये तीनों शून्य किसके हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं आगे। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद जो है उसका व्यापक रूप है ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। इसी के नीचे हम इस समीकरण को लिख लेंगे जो कि हमें x निकालने में आसानी होगी। तो x क्या, क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, तो इसमें जो है तब जो है a का मान कितना है, कुछ भी नहीं है तो कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। a बराबर 1 और b बराबर कितना है, माइनस का 4 है, और c बराबर कितना है, प्लस का 5 है, और d बराबर कितना है, माइनस का 2 है। अल्फ़ा हमारा कितना है, 2 है, और बीटा हमारा कितना है, 1 है, और गामा भी हमारा कितना है, 1 है। चलिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो पुनः क्या सूत्र था पहला हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस का v बटा ए, माइनस का v बटा ए है। तो अल्फ़ा कितना है, 2 है, बीटा कितना है, 1 है, गामा कितना है, 1 है, b कितना है, 4 है, माइनस का 4 है। तो सूत्र पे भी माइनस है, उधर भी माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 और a कितना है, 1 है। तो 2 और 3 और 1 4 बराबर में हर में 1 लिखा नहीं जाता है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो प्लस 4। क्वेश्चन हल हो गया। पुनः हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c बटा ए। तो अल्फ़ा कितना है, 2 है, बीटा कितना है, 1 है, बीटा कितना है, 1 है, गामा कितना है, 1 है, प्लस गामा कितना है, 1 है, अल्फ़ा कितना है, 2 है, बराबर c कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो 5/1, ये तो हमारा 1 है ही, तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, 2 एकम 2 बराबर 5, तो 2 और 2 4 और 1 5 बराबर 5। ये लो LHS बराबर RHS आ गया। पुनः हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d बटा ए। तो अल्फ़ा कितना है, 2 है, बीटा कितना है, 1 है, और गामा कितना है, 1 है, और d कितना था हमारा, माइनस का 2 था, कितना था, माइनस का 2 था, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस 2/1। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, और तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बराबर आ गया, 2 बराबर 2 है ना। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक त्रिघात बहुपद
प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने हैं, है ना। तो हमें क्या बताना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। क्या करना है, शून्य दिए हुए हैं तीनों, हमें बताना है त्रिघात बहुपद। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें लिखना होगा त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है हमारा ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है। और इसके शून्यक हमारे दिए हैं तीन, कौन कौन से हैं, एक तो है 2, दूसरा है -7 और तीसरा है -14। चलिए तो हम सूत्रों के अनुसार लगाते हैं। तब देखिए क्या दिया है, एक दिया है हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/, तो अल्फा बीटा गामा कितना है, 2 है। 2 बराबर -b/a। तो देखिए जब बराबर बीच में होता है तो इसकी तिर्यक गुणा होती है। कैसी गुणा होती है, तिर्यक। इसके नीचे एक है, इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे होगी। तो क्या आएगा, a बराबर 2a बराबर -b। तो क्या हुआ, -2a बराबर b बराबर कितना आया, -2a आया। दूसरा है हमारा पुनः अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो अल्फा शून्यकों का योग का गुणनफल का योग है ना, कितना है, -7 है। कितना है, -7 है। लिख लीजिए -7 बराबर c/a। इसके गुणा इधर हुई तो क्या हुआ, -7a बराबर c, -7a बराबर c। पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो ये कितना है, -14 है। -14 बराबर -d/a। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ -14a बराबर -d। तो माइनस और माइनस कट गया, तो 14a बराबर d का मान कितना है, 14a है। c का मान कितना है, -7a है। b का मान कितना है, -2a है। यहीं पे लगा दे रहा हूँ अगला चैप्टर। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, हमें पता है क्या है, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें देखिए हमें एका के रूप में सारे लिखे ही हैं, तो हमें b c d का मान रखना है। लिखेंगे त्रिघात बहुपद में b c d का मान रखने पर, है ना, त्रिघात बहुपद में b c d का मान रखने पर। तो रखिए मान, तब क्या आएगा, देखिए क्या है, ax3 है, b का मान कितना है, b का मान है -2a। b का मान कितना है,
2a प्लस ब्रैकेट में रखिए माइनस 2a एक्स स्क्वायर, है ना। सी का मान कितना है, -7a, कितना है, -7a। सी का मान है, ब्रैकेट में लिखिए -7a एक्स प्लस डी का मान कितना है, 14a, 14a। समझ में आ गया सभी के। चलिए इनको लिख लेते हैं व्यापक रूप में। a एक्स की घात 3 प्लस माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7a एक्स प्लस 14a। ए आया तो इस सब में देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉमन लेने पर, ए को हमने क्या लिया, कर लिया कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया ए को जब हमने, तो यहाँ से पूरा ए गायब हो गया। तो क्या बचा, एक्स की घात 3 माइनस यहाँ से भी ए गायब हो गया, तो 2x स्क्वायर, यहाँ से भी ए गायब हो गया, 7x, यहाँ से भी ये गायब हुआ, प्लस 14। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा त्रिघात बहुपद निकल आया, किससे, शून्यकों से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्या, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस। हेलो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा और चौथा है हमारा, यदि बहुपद k की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर माइनस 138x माइनस 35 के दो शून्यक इतने हों तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ये दो शून्यक, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमें अन्य दो शून्यक इसके क्या करने हैं, बताने हैं। देखिए एक चीज है, सभी में ऊपर देखा होगा आपने, तो 100 x की घात 3 है ना। इसमें कितनी है, x की घात 4 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 4 होंगे। दो दिए हैं और दो हमें बताने हैं। इनको पहचानने का बस केवल यही लॉजिक है। अगर x की घात 4 लिखा हो तो उसके हमें क्या बताने हैं, शून्यक बताने हैं दो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस नहीं माइनस से 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। दो शून्यक दिए हैं हमें, शून्यक दिए हैं। देखिए शून्यक जो है वो होते हैं x के मान, है ना, x के मान होते हैं। तो एक शून्यक हमारा दिया है x बराबर 2 प्लस √3, है ना, और दूसरा शून्यक है x बराबर 2 माइनस √3। तो ये दो शून्यक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों शून्यकों से हम समीकरण बनाएंगे, है ना, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण जब बन जाएगी हमारी, तो उसको इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भागफल आएगा उससे हम क्या करेंगे, दो शून्यक निकालेंगे। चलिए पुनः तब ये जो मान है हमारे, एक तो है x प्लस 2, देखिए ब्रैकेट में है, ऐसे लिखना है, किसमें है, ब्रैकेट में है। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, x प्लस √3, क्या होगा, x प्लस √3, और इधर वाला हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3, है ना। प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा।
और ये दोनों क्या होंगे, जब इधर आएंगे तो ये माइनस में होंगे। किस में होंगे, माइनस में होंगे। किस में, माइनस में होंगे। ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए इस x के गुणा इससे कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा माइनस √3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस √3x हो जाएगा। देखिए इसको समझा दें वरना कहोगे क्या सर ने ये क्या कर दिया। देखिए x बराबर 2 प्लस √3 है ना। ये जब बराबर में इधर आया x माइनस 2 प्लस √3 हुआ ना, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। क्यों हुआ ना, तो x माइनस 2 माइनस √3 आ गया समझ में सभी के। चलिए अब इसकी हम इससे गुणा कराएंगे इस 2 की, तो क्या हुआ, माइनस 2x हुआ माइनस माइनस प्लस 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ और माइनस माइनस प्लस 2√3 हुआ, है ना। अब इसकी हम गुणा कराएंगे इधर, तो ये क्या हुआ, प्लस 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 √3x प्लस माइनस माइनस 2√3 प्लस माइनस माइनस √3 क्या होगा, केवल 3 होगा। अब देखिए एक जैसा है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं नहीं है, 2x माइनस का यहाँ है, यहाँ भी 2x माइनस का है, तो ये क्या हुआ, जुड़ गया। तो लिखते चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, तो 2 कितने हुए, 4x हो गए। यहाँ देखिए माइनस का √3x है और ये प्लस का है, तो ये क्या हुआ, कट गया, ये तो जुड़ चुका है। और 2√3 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये भी क्या हुआ, कट गया। प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो ये घटे तो कितने बच्चे, प्लस के 1 बच्चा है। तो ये क्या आया हमारा, इसका गुणनखंड आया। अब क्या करेंगे, इस गुणनखंड को पुनः इस गुणनखंड से इस समीकरण को भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम भाग देंगे x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x प्लस माइनस 35। चलिए भाग दीजिए इसको। तो देखिए यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 2 है, कितने कम है, 2 कम है, तो यहाँ कितने से गुणा होगी, 2 से गुणा होगी। x की घात 2 से गुणा किया तो आया x की घात 4 प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा ना, 4 एकम 4 x की घात 3 प्लस 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 एक्स स्क्वायर, क्या हुआ, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, ये कट गया। ये क्या हुआ, घटा, तो माइनस का बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है, 6 के सामने जिसका निशान होगा वो लिखा जाएगा, जो अंक बड़ा होगा, है ना। तो 6 से 4 घटे, माइनस के 2x की घात 3 ये जुड़ गया, तो 26 1 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x, ये आया हमारा इसका। तो अब इसमें हम गुणा करेंगे माइनस 2 से, 2x माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस 2x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, क्या हुआ, माइनस था प्लस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, ये कट गया और ये क्या हुआ, जुड़े। तो 27 में 8 जुड़े तो 8 और 7, 8 7 कितना होता है, 15 के 5 हासिल 1 2 और 1 3 35 एक्स स्क्वायर काय का, माइनस का, ये क्या हुआ, ये भी जुड़ गया। तो प्लस का
140 एक्स, है ना, 38 2 40 माइनस 35। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस 35 से गुणा कराएंगे, तो माइनस 35 से कम माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 चक्कू 5 चक्कू 20 के 0 हासिल 2 4 3 12 13 14 140 एक्स प्लस माइनस माइनस 35 कम 35 35 कम 35 माइनस था प्लस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ। जब आप कॉपी पे साथ साथ में जब लगाएंगे तब क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। आप लोग एक रफ लेकर के बैठना साथ में। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको इस भागफल को क्या करेंगे, हल करेंगे इस गुणनखंड को। तो गुणनखंड क्या आया हमारा, गुणनखंड आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो 35 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो कि गुणा करो तो 35 आए, उनको घटाओ तो कितना आए, माइनस का निशान है ना, तो घटाओ तो कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। चलिए कीजिए। तो 7 बचे 35, 7 से 5 गए 2 बचे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 एक्स माइनस 35। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5x माइनस के 35। इसमें और इसमें हमने कॉमन देखा तो x हमें कॉमन मिल गया, तो x माइनस 7, इसमें प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 7, 7 बचे 35, है ना। पूरे में कॉमन है x माइनस 7, बचा क्या x प्लस 5। तो इसके 2 शून्य कौन कौन से निकले, इसके 2 शून्य का है, एक तो है x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 है, और दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाए और शेष फल इतना आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। k और a का हमें मान बताना है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें देखो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें हमें दिया है px कितना दिया है, px हमें दिया है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 दिया है ना। और gx हमारा दिया है, gx हमारे दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, है ना। और qx हमें बताना है, और rx हमारा दिया है x प्लस a, इतना हमें दिया हुआ है। तो अब हम इसको लगाएंगे तब क्या होता है, देखिए px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये सूत्र है, याद है, उसी पे ये लगेगा। देखिए मैथ से सरल कोई विषय नहीं है। तो अब इनके मान रखिए, इसमें तो मान रखेंगे तो px बराबर हमारा ये कितना है, ये ऊपर लिखा है px बराबर, मान रखिए इसका, तो x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 ये दिया है, बराबर gx हमारा दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या है,
क्वेश्चन मार्क है, ये हमें बताना है। क्यू एक्स हमें क्या करना है, बताना है ना। प्लस शेषफल हमारा दिया है एक्स प्लस ए। तो देखिए ये तो गुणे में है, तो ये तो बट्टे में जाएगा, ये प्लस का है तो ये बराबर के इधर आएगा, तो काहे में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको सेम उतार लीजिए पहले। तो एक्स की घात 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 माइनस x प्लस ए बराबर x² माइनस 2x प्लस k इंटू क्यू एक्स। समझ में आ गया बच्चों। अब क्या होगा, देखिए इस ब्रैकेट को यहाँ पर खोल लीजिए। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। लिख लीजिए एक बार x4 और घटा भी दीजिए। देखिए यहाँ सिंगल डिजिट ये रहा 25 और 1 26x हो जाएगा, है ना। 6x³ प्लस 16x² 25 और ये प्लस का है तो ये माइनस का हुआ, तो सिंगल x तो ये जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो 25 और 1 26x प्लस 10 माइनस ए बराबर x² माइनस 2x प्लस k इंटू क्यू एक्स। अब ये बराबर के इधर आएगा, जब देखिए गुणे में है यहाँ पे, तो ये बराबर के जब इधर आता है तो काय में आएगा, गुणे में है तो ये बट्टे में आएगा। किस में आएगा, बट्टे में आएगा। तो बट्टे में आने का मतलब इसका क्या करना है, हमें भाग देना है। तो तब हम लिखने की बजाय तुरंत हम भाग देने लगते हैं। तब हम क्या करेंगे, इस शेष को भाग देंगे तभी तो ये निकलेगा। लिखिए x² माइनस 2x प्लस k से हम भाग देंगे x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस 1 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए अब हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 4 है 2 है तो x² से भाग देंगे। चलिए भाग दे दिया x² से, तो स्क्वायर से जब भाग दिया तो 2 2 4 हो गए, x की घात 4 हो गए। ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस 2 और 1 3, 2 1 कम 2 x की घात 3। यहाँ पे देखिए मैच नहीं हो रहा है। मैच जब नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे x² इंटू k। चलिए माइनस प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये कट गया और ये क्या हुआ, घटा। तो माइनस का आएगा क्योंकि कितना 6 बड़ा है, तो 6 में से 2 घटे तो कितने बच्चे, 4 बच्चे, माइनस 4x³। देखिए ये नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए, चाहे आगे लिख लीजिए चाहे पीछे लिख लीजिए, बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब क्या होगा, इसको लिख लीजिए पहले, प्लस 16x² माइनस x² k माइनस 26x। इतना लंबा हो गया है ना। सबको सीरियल बाय सीरियल लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए -4x कितना लाना है, 4x की घात 3 लाना है, तो केवल -4x से गुणा कराएंगे तभी तो 4x की घात 3 आएगा, क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी है। तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 2 4 एकम 4 x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x² और ये हुआ प्लस माइनस माइनस 4x हुआ। ये माइनस था प्लस हुआ, ये प्लस था माइनस हुआ, ये माइनस था प्लस हुआ, ये कट गया। और ये क्या हुआ, हमारा आया है 16 से 8 घटे 8 बचे, 8x² प्लस का बचा ना 8x² प्लस 8x² प्लस
इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले, माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस 26x प्लस 4x के प्लस 10। अब हमें लाना कितना है, 8x स्क्वायर लाना है। कितना, 8x स्क्वायर लाना है। तो हम किससे गुणा कराएंगे, तो देखिए हमें अब इन दोनों को काटना है ना। तो प्लस 8 माइनस के, 8 माइनस के से अगर हम गुणा करा दें तो ये कट जाएगा। चलिए गुणा कराइए, इसके गुणा इन दोनों अंकों से कराते हैं तो एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसकी गुणा जब इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर के आएगा, यही है, माइनस एक्स स्क्वायर के आएगा। फिर इसकी जब हम इससे गुणा कराएंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16x आएगा, है ना। 8 दूनी 16x आएगा। और फिर आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2x के। फिर इस के से गुणा कराएंगे तो आएगा प्लस का 8 के और प्लस माइनस माइनस के स्क्वायर, ये तो आएगा। तो ये प्लस का है माइनस हुआ, ये माइनस का है प्लस हुआ, ये प्लस का है माइनस का है तो प्लस हुआ, ये प्लस का है माइनस हुआ, प्लस का है तो माइनस हुआ, माइनस का है तो ये प्लस का हुआ। ये कट गया, ये कट गया, ये घट गया। तो कितने बच्चे, 10x माइनस के, है ना। और ये बच्चे प्लस के, तो x के माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर प्लस 10 माइनस ए, ये इतना आया। इसमें हम क्या करेंगे, इतने पद को हम अलग लिख लेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे, है ना। के का मान निकल आएगा। चलिए निकालते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमने लिखा 2x के माइनस 8 के बराबर 0, है ना। नहीं इतना नहीं, ये इतना ले लेते हैं, इससे नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा। 10x लिख लेते हैं, 10x, है ना। ये छोड़ दीजिए, आएगा उधर से भी आएगा इधर से भी, इससे थोड़ा सरल हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, 2 से हमने जब, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, 2 से में के पाड़े में 10 आता भी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 2x हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, k माइनस 5 बराबर 0। गुणे में है, ये बटे में गया तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो k माइनस 5 बराबर 0। तो k का मान कितना आया, 5 आया। तब अब जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। देखिए इतना तो हमने निकाल लिया था, इतना बचा है, तो लिखिए माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर प्लस 10 माइनस ए बराबर 0, है ना, बराबर 0। तो माइनस का 8 के का मान रखने पर यहाँ पे लिख दीजिए, के का मान रखने पर, के का मान रखने पर, के का मान रखिए। तो के का मान कितना निकला है, 5। के का मान कितना है, 5 है। तो माइनस 8 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 10 माइनस ए बराबर 0। तो 8 पंचे 40, पचम 25 प्लस 10 माइनस ए बराबर 0। तो 25 10 35 माइनस 40 प्लस 25 और 10 कितने हुए 35 माइनस ए बराबर 0। तो 40 5 ही बचे है ना, कितने बचे 5 बचे, माइनस के 5 और माइनस ए बराबर 0। तो माइनस ए बराबर माइनस का है, ये बराबर में तो गया प्लस में होगा, तो ए बराबर कितना आया, ये बराबर कितना है -5। यही हमारा क्या है आंसर निकल आया है।